दुनिया तो मैं ताजदारो लगे है मोहब्बत तेरे अनजान सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। यूथ अचीवर्स के एक और शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। आज के शुमारे में जो हमारे साथ मौजूद है उसे कश्मीर का कुमार सानू कहा जाता है। एक ऐसे शख्स जो अपनी आवाज से अपनी पहचान बना चुके हैं। ये कोशिर फनकार सीजन 1 के विनर भी रह चुके हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं यावर यूथ से। यावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। यावर साहब, हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके एकेडमिक्स के बारे में, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। मैं बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट साधुनारा से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग हुई गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल साधुनारा। वहाँ से फिर मैंने 10th क्लियर किया और फिर एचएस हाई सेकेंडरी और वहाँ से मैंने सीधे यूनिवर्सिटी रुक किया। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो गाने का सफ़र है आपका, ये कैसे शुरू हुआ और कब आपको लगा कि नहीं, मुझे इसको एज़ अ करियर बनाना चाहिए? पहले मैं स्कूल में नात पढ़ा करता था, मतलब डेली मेरी नात होती थी। कोई अगर मॉर्निंग असेंबली में प्रेजेंट नहीं होता था तो मुझे उठाया जाता था नात पढ़ने के लिए। तो कांसेप्ट नहीं था कि मैं इस प्रोफ़ेशन में आऊँगा, लेकिन जब मैं नात पढ़ता था तो सबको अच्छा लगता था, टीचर्स वगैरह। फिर उन्होंने ही बोला कि आप म्यूज़िक में ही करो क्योंकि आपकी आवाज़ अच्छी है। यूजुअली हमने क्या देखा है, जो कश्मीरी लड़का है या कोई भी मिडिल क्लास लड़का होता है, तो उसे क्या बोला जाता है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, कुछ अपने ब्रेड बटर अर्न करने के लिए कुछ सूटेबल जॉब ढूँढो, जो कि सब करते हाँ, हैं। वो तो लेकिन इसी असना में आप एक सिंगिंग को अपना करियर बना रहे हैं, तो आपका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? पहले तो सपोर्ट नहीं था उतना, लेकिन फिर भी फैमिली का मेरे छोटे भाई जो थे, मदर थी, वो सपोर्ट करते थे। लेकिन पापा बोलते थे कि बाकी जो आज आर्ट मतलब वो मेडिकल में जाते, बाकी वो फिर अच्छे जॉब कल जो को करेंगे। प्रोफेशनल हाँ, डिग्री वो के करेंगे पीछे तो है। आप क्या करोगे? मैंने बोला मैं करूँगा इसी में मेहनत क्योंकि मुझे ये स्किल मतलब लगा कि अच्छा है, मेरे लिए यही बेटर रहेगा क्योंकि मैं आया श्रीनगर और यहाँ भी सीखता था प्राइवेट उधर-इधर, फिर मैंने इंस्टीट्यूशन जॉइन किया तो तब से मैं शुक्र अल्लाह का। तो अभी आपको फैमिली का अच्छा सपोर्ट हाँ, है? अभी तो फुल सपोर्ट है फैमिली का, रिश्तेदारों का और मेरे जो मतलब आस-पास गाँव है, वो भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। पहले जब अपनी शुरुआत आपने स्टार्ट की, जब लोगों ने आपको पहले-पहले देखना स्टार्ट किया, तो आपको क्या कुछ क्रिटिसिज़्म फेस करना पड़ा? क्रिटिसिज़्म तो मैंने फेस नहीं उतना किया क्योंकि मैं जो गाता था ज़्यादातर कश्मीरी, या तो मैं नात वगैरह गाता तो शुक्र अल्लाह का सपोर्ट ही होता था। मतलब सभी तारीफ़ें करते कि आप कश्मीरी बहुत अच्छा गाते हो, आप यही जाकर आगे करो। बहुत अच्छी बात है। हुँ। हमने सुना है कि लोगों ने आपकी आवाज़ सुन के आपको कुमार सानू का खिताब दिया हुआ है। हाँ, हाँ, यूनिवर्सिटी में मुझे इसी नाम से जानते, लेकिन मेरी पहचान जो है वो कश्मीरी है, तो मैं ज़्यादातर कश्मीरी गाता हूँ कश्मीरी लेकिन कुमार सानू, मतलब हाँ, काफ़ी हाँ, लोग आपको जानते हैं। अगर आपका हाँ, नाम लेते हैं यावर अयूब, तो अच्छा कश्मीरी, ऐसा क्यों? क्या वैल्यू रखता है आपके लिए? क्योंकि मैं जब स्टेज पे गाता हूँ, तो जब मैं उसका गाना गाता हूँ, तो मैं हूबहू मतलब मेरी आवाज़ उसी रिज़ेम्बल जैसी करती है निकलती है, उसे। हाँ, तो लोगों को अच्छा लगता है वो सुनना। मैं ज़्यादा कश्मीरी गाता हूँ, यहाँ मैं सुनता हूँ विजय मल्ला साहब को, वहीद जिलानी साहब को, राशिद जहांगीर साहब को, कश्मीरी में इनका ही ज़्यादा सुनता हूँ और गाता भी हूँ इनका। और बॉलीवुड की बात करें तो कुमार सानू, सोनू निगम जी और गुलाम अली गज़लों में मेहंदी हसन साहब, उनको फ़ॉलो करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। कश्मीर में काफ़ी सिंगर्स रह चुके हैं। उनमें से कोई आपका आइडल, कोई रोल मॉडल? मैं बोला विजय कुमार मल्ला साहब, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर थे हमारे कश्मीर वैली के। अभी भी उनके गाने इतने सुनते हैं लोग, मतलब सभी उनके गाने सुनते हैं और उन्हीं गानों से सीखते हैं हम। ऐसे ही वहीद जिलानी साहब है, मुनीर अहमद मीर साहब है, बहुत सारे सिंगर हैं उनमें ऐसे। से आपकी मुलाकात कितने लोगों से हुई? ऑलमोस्ट विजय मल्ला साहब के बगैर सबसे, मतलब वहीद जिलानी साहब जो मतलब अभी हयात है, उनके साथ सबसे मुलाकात हुई। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ। अभी आप अपने जो आपने ये सिंगिंग को अपना करियर बनाया हुआ है, आप खुश हैं? शुक्र अल्लाह का, अभी तो खुश हूँ, मतलब मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत है इसमें, म्यूज़िक फ़ील्ड जो है, इसमें बहुत मेहनत है। मतलब आपको
छोड़नी है वो बाकी सारी चीज़ें मतलब जो आप कर रहे हो। इसमें पहले ही रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है, मतलब डेली आपको रियाज़ करना है। अब अगर आपको किसी मुकाम तक पहुँचना है, और मैं अपनी बात करूँ, मैं घर साल में 1 बार जाता हूँ, ईद के दिन या कभी-कभार, मतलब वो इसलिए ताकि मैं इससे दूर ना हो जाऊँ। मतलब मैं रियाज़ रूम पे भी रहता हूँ, रियाज़ करता हूँ। मुझे मतलब मैं बोलता हूँ मैं मेहनत करूँगा, फल देने वाला फिर अल्लाह ताला। अभी आप इससे अच्छा खासा कमाते हैं? अभी मतलब मैं ज़्यादा फ़ील्ड में नहीं हूँ, अभी मैं स्टडी के साथ ही बिज़ी हूँ, तो थोड़ा अपना खर्चा मैं करता हूँ मैनेज। हमने सुना है कि आप इसके लिए एक बाज़ाब्ता डिग्री भी करते हैं। हाँ, तो हम जानना चाहेंगे उस डिग्री में क्या कुछ सिखाते हैं? क्या कुछ सीखने को मिलता है उसमें? उधर खाली आपको राग सिखाया जाता है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो बेस है, वो बेसिक सिखाया जाता है कि आप कैसे रियाज़ करोगे, आप ताल में कैसे गाओगे। मतलब बेसिक जो रूल्स हैं म्यूज़िक के वो उधर सिखाया जाता है, और लाइट भी सिखाया जाता है। मतलब लाइट के लिए भी क्लासेस हमें होती है, मतलब 3 बजे से 4 तक 1 घंटा लाइट का क्लास होता है, बाकी हमें होती है क्लासिकल। बहुत अच्छी बात है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है आप जैसे जो और लोग हैं जिनके पास अच्छी आवाज़ है लेकिन वो सोसाइटी की वज़ह से या किसी प्रेशर की वज़ह से दब रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि उनको आगे आके इस फ़ील्ड में आना चाहिए और काम करना चाहिए? अगर एकेडमिकली तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर फील्ड में आपको काम नहीं मिला तो आप कहीं जॉब कर सकते हो, प्राइवेट ही सही लेकिन कर सकते हो, अपना रोज़गार आप कमा सकते हो। अभी आप काफ़ी लाइव परफ़ॉर्मेंसेज़ दे रहे हैं। हाँ जी। तो हम जानना चाहेंगे आपका मेमोरेबल परफ़ॉर्मेंस कौन-सा रहा अभी तक का? मेरी बहुत सारी परफ़ॉर्मेंस रही है जो मतलब यादगार है। यूनिवर्सिटी, ख़ासकर यूनिवर्सिटी में मैं सुंजल में परफ़ॉर्म कर चुका हूँ, और फ्रेशर्स मीट पे मतलब जहाँ पर हज़ारों की ऑडियंस थी। फ्रेशर्स मीट पर मैं जब आया तो मुझे मौका नहीं मिल रहा था उधर गाने का, क्योंकि मैं नया था, कोई जानता नहीं था। तो उधर कल्चर अफ़सर है हमारे शाहिद अली खान साहब, तो उन्होंने मौका दिया, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, बोला आपको देते हैं 2 मिनट। मैंने कहा मेरे लिए 1 मिनट ही काफ़ी है। तो जब मैंने कुमार सानू का गाना गाया तो बहुत सारे लोग आए पीछे, ये आप खुद नहीं गा रहे थे, ये आपने ट्रैक लगाया हुआ था। ओके, ये क्यों कर किया आपने, एक्शन आपका? मैंने बोला ये मैं ही गा रहा था। बोला नहीं, ये आप नहीं गा रहे थे, ये आपने ट्रैक लगाया हुआ था। ठीक। तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। अ, यावर अयूब साहब हम कुछ 2-3 लाइन सुनना चाहेंगे। ज़रूर। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जन्म कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। बहुत उम्दा, तो बहुत ये वो खूब। गाना था। मेरा दिल नहीं कर रहा था आपको स्टॉप करने का क्योंकि हमारे पास वक़्त भी काफ़ी कम है, लेकिन आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हम मुश्किल कश्मीरी में भी कुछ 2-3 लाइनें सुनना अच्छा, चाहेंगे क्योंकि हम कश्मीरी गाने को ज़्यादा रिलेट जी। करते हैं, कुछ भी आपके आवाज़ में। तो वही जिलानी साहब का एक गाना है, तो वो ठीक है। Yaspatsori dünya tem dildarın trosmi yem şehcaru tawkallosun बहुत खूब। temlolan mansobusmi
Yespatsoori dünya tem dildarın prosbi Sayid Thomas tap saranma Şin şuhul devar bani Sayid Thomas tap saranma Şin şuhul devar bani Yaspat fali fal gam sumbrayum Temlolan mansobus bui Yaspat sori dünya tem dildarın prosbi बहुत बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपनी आवाज़ से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। आपने कहा कि आप नाते कलाम भी पढ़ते हैं। हाँ। अब चूंकि हमने कश्मीरी भी सुना, हमने आपके आवाज़ में कुमार सानू का गाना भी सुना, नाते कलाम में भी आप कुछ सुनाएंगे तो आलमत ताजदारो लगई हाँ लगई अरब के शहरियारो लगई आलमत ताजदारो लगई हाँ लगई अरब के शहरियारो लगई त्रय सोत चहर दस दित त्रय सोत चहर दस दित त्रय सोत चहर दस दित भाग्यजंतिक बहारो लगई हाँ लगई अरब के शहरी यारो लगई। बहुत बहुत अच्छा था। मैं आपको बोल चुकी हूँ कि ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे मन ही नहीं कर रहा था मैं आपको स्टॉप करूँ, एक गूज़ बम्स आ गए थे ऑलरेडी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, मगर आप मुझे बताइए कभी-कभार ऐसे फैमिली प्रेशर की वज़ह से आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे गिव अप करना चाहिए, मुझे ये छोड़ देना चाहिए क्योंकि कल को चूँकि जो हमारी सोसाइटी है उस पे मर्द पे ज़्यादा प्रेशर रहता है। कभी ऐसा लगा कि नहीं इससे मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकता, कल को घर वाले ही बोलते हैं कि चशी पनुन रोज़गार कमाऊँ ताकि आपको अपनी फैमिली स्टार्ट करनी होगी, ऐसा कभी लगा? पहले ही मैं बोलूँगा जब मैंने म्यूज़िक एज़ अ प्रोफ़ेशन लिया तो मैं तब से आज तक घर जाता ही नहीं हूँ भाई से। मैं घर से दूर ही ज़्यादा रहता हूँ क्योंकि पहले जब मैंने म्यूज़िक प्रोफ़ेशन लिया मैं 2 साल के बाद घर गया। मुझे पता था कि ऐसी सिचुएशन आएगी, कोई अच्छा। ना रिश्तेदार या घर वाले ही बोलेंगे आपने ये क्या सपोर्ट किया? नहीं करेंगे। मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे। 2 साल के बाद मैंने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना शुरू किया, यूनिवर्सिटी से मैंने पार्टिसिपेशन शुरू की और शुक्र अल्लाह का मैं स्टेट लेवल गया हूँ, नेशनल लेवल गया हूँ और शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने इज़्ज़त दी। तो अब घर वाले भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे। मुझे भी लगता है कि और हम सबको लगता है जो आपके सुनने वाले हैं इस वक़्त उन सबको लगता है कि आप जिस हुनरमंद इंसान जिसकी आवाज़ से इंसान को वो गूज़बम्प्स आते हैं, हम उसको खोना नहीं चाहते हैं। एक मैसेज आपके गाने के हवाले से क्या रहेगी? किसी में टैलेंट हो उसको सपोर्ट करो, ज़्यादातर क्रिटिसिज़्म मत करो क्योंकि ये शौक होता है हर किसी, मतलब कोई म्यूज़िक में होता है, कोई किसी स्पोर्ट्स में होता है, तो सपोर्ट ही करो, अच्छा ही रहेगा। अगर सपोर्ट ही किसी को मिलेगा तो वो ज़्यादा ही मेहनत करेगा।
आपको अभी तक जो अदर देन योर फैमिली, अदर देन योर सोसाइटी, अदर देन द पीपल जिनसे आपने सीखा हुआ है, जहाँ पे आप लाइव परफॉर्मेंस करते हैं या जो बड़े-बड़े लोग हैं, अभी वो भी आपकी आवाज़ को काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं। तो उनका कैसा सपोर्ट रहा आपकी तरफ? बहुत ही अच्छा, जो भी मुझे सुनते हैं तो वो बोलते हैं आप बाहर क्यों नहीं ट्राई करते? मगर जो हमारे ये इंडियन आइडल वगैरह शोज़, तो मैं बोलता हूँ अभी मैं उस काबिल नहीं हूँ, अभी बहुत सीखना है। क्योंकि जो यहाँ का म्यूज़िक है उसकी लेवल अलग है, लेकिन जो बाहर का म्यूज़िक है उसकी लेवल अलग होती है, क्योंकि वहाँ वो खानदानी होते हैं, मतलब म्यूज़िक से ही बिलॉन्ग करते हैं। बिल्कुल, हमें वो माहौल होता है, ना यहाँ वैसे वो उस लेवल के उस्ताद हैं अभी मौजूद, अगर है भी कहीं तो उनके पास टाइम नहीं है। एक रिलेटिव है हमारे गुलाम अहमद खान साहब, जो कि बहुत ही मशहूर फ़ोक आर्टिस्ट हैं, रेडियो के रहे हैं। तो उनसे भी मैंने सीखा है। उधर अल्ताफ़ राजा साहब हाजिन से बिलॉन्ग करते हैं, उनसे मैंने सीखा है। और मुज़म्मिल साहब जो मटका बजाते हैं रिदमिस्ट, उनसे मैंने सीखा है। और मुदस्सिर मार्गो जो मेरे फ्रेंड हैं, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, अभी सीख रहा हूँ उनसे भी। बहुत अच्छी बात है। आप ऑलरेडी इतना अच्छा गाते हो, उसके बाद आप सीखने की और चाह रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अभी बोला कि आप 2 सालों से घर नहीं गए हैं। हुँ। तो जो आप जैसे लोग हैं जिनके पास आवाज़ है लेकिन उनको कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है, क्या आप उनके लिए फ्यूचर में कुछ करना चाहेंगे? कुछ वर्कशॉप्स या उनको कुछ सिखाना चाहेंगे? अभी जब मुझे लगेगा कि मैं उस काबिल हो गया हूँ, तो करूँगा कोशिश, लेकिन अभी मैं खुद एक रास्ता ढूँढ रहा हूँ अपने लिए, मतलब मैं कैसे कामयाब हो जाऊँ। अभी अपने आप पैशन को अच्छे से एन्जॉय कर रहे हैं? हाँ, अभी एन्जॉय कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो मेरा मतलब ड्रीम है, मेरा गोल है, अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है वहाँ तक पहुँचने के या लिए। बस अब हम जानना चाहेंगे आपका गोल क्या है? फ्यूचर गोल? इंशाल्लाह मेरा यही गोल है कि जो किस मकाम तक आप पहुँचना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया जाने, मतलब जो यहाँ पे हमारे इंडियन आइडल जैसे रियलिटी शो, सारेगामापा, मैं भी, मेरा भी शौक है, मैं कम से कम अगर वहाँ जीत नहीं, कम से कम वहाँ वो कम से कम वहाँ खड़े हो पहुँच सकूँ, सकूँ, पहुँच बिल्कुल। सकूँ, हाँ, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात वो है ऑब्वियस सी बात है भाई, है। क्योंकि आप चाहते हो कि ना सिर्फ़ कश्मीरी लोग, ना हाँ, इंडियन लोग बल्कि पूरी दुनिया आपकी दुनिया आवाज़ से वाक़िफ़ हो। वाक़ई। लेकिन होगा भी क्योंकि आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत उम्दा और बहुत लाजवाब है। यावर साहब, आप रिपब्लिक डे पे दिल्ली में अपना परफ़ॉर्मेंस देने जा रहे हैं एज़ अ गेस्ट, वो भी मोदी साहब के सामने, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है? ये बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी है मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कश्मीर ऑल ओवर जे-एंड-के से मैं एक बंदा जा रहा हूँ एज़ अ बहुत गेस्ट, बड़ी अचीवमेंट तो है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उधर जाना तो परफ़ॉर्मेंस तो बहुत शौक है मुझे, बहुत जुनून है। जब मैं स्टेज पर चढ़ता हूँ, तो मुझे ये नहीं रहता ख़्याल कि आगे कौन है, मैं बस अपना बेस्ट देता हूँ। आपके साथ आपकी कोई टीम भी होती है जो आपके साथ गाती है या आप इकलौते होते हैं जो परफ़ॉर्मेंस में के लिए स्टेज पे आते हैं? फ़िलहाल तो ये उधर मुझे सोलो परफ़ॉर्मेंस है, लेकिन जब अगर हमें यहाँ होती है परफ़ॉर्मेंस, तो हमने एक बैंड खोला हुआ है, सैफ़रॉन स्ट्रिंग्स, तो हम ओके। वो ही जाते हैं, मतलब हमारा ग्रुप जाता है उधर ये परफ़ॉर्म। ग्रुप कहाँ-कहाँ जाता है? हम यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर हमारी फ़ंक्शंस अंडर यूनिवर्सिटी होती है, क्योंकि जो उस ग्रुप में है मेंबर्स वो सारे पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है कि आउटसाइड जाए, लेकिन अब हम आउटसाइड भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक गज़ल सुनना चाहेंगे। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्या बात है उस बात पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, यूं तो हर शाम, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, जाने क्या बात है जो शाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया।
बहुत-बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे एक और नए शुमारे में, एक और नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।